हम सभी भगवान को मानते हैं और उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं, पर फिर भी कुछ दुख या तकलीफ आने पर हमारा ईश्वर पर से ये विश्वास डगमगाने लगता है और फिर से हम अपनी भक्ति के प्रथम पायदान पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ईश्वर से मिलने वाले उन 7 इशारों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं और वो आपसे किस तरह हर समय जुड़े रहते हैं। पर आपको मेरी बात पर यकीन तभी होगा जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचकर ईश्वर के इन 7 इशारों को जान लोगे। पहला है विफलता। आपके हर काम में आपको विफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान का आपसे प्रेम करने का और आपके निकट होने का पहला इशारा होता है आपका विफल होना। हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जिस कार्य में अपना 100% दोगे उसी में आप फेल हो जाओगे। आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये बार बार होता रहेगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। ईश्वर का दूसरा इशारा है अविश्वास। आपका खुद पर से विश्वास खत्म हो जाना। दोस्तों, जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है और जब कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप जिसको भी अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे वो उसे बहुत छोटी बात समझेगा और आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लोग आपकी परेशानियों को इग्नोर करेंगे और उन पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा इशारा है दुख। आपके जीवन में दुख चरम पर होगा। दोस्तों, प्रभु का तीसरा इशारा होता है आपके जीवन में दुखों का अंबार। जब आप ये मानने लगोगे कि इससे ज्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है, आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लोगे। आपने कई बड़े महान संतों का जीवन भी देखा होगा जिनके जीवन में बेहद दुख आए, जिसके बाद उनके अंदर वैराग का भाव उत्पन्न हुआ और तब उनके मन में इस जीवन को गहराई से देखने की और भगवान को करीब से जानने की प्यास जगी और फिर अंत में उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार भी किया। क्योंकि दोस्तों, इन दुखों से इंसान जब टूट जाता है तो वो इनके पार जाकर देखता है और तब उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। वो ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार के परे है और वो शायद प्रभु स्वयं हैं। भगवान सबसे पहले आपको हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं जानते आप जीत को नहीं समझ सकते। ईश्वर का चौथा इशारा है खोज। दोस्तों, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी जिससे आप अपने अंदर उतरकर अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने की कोशिश करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसकी जड़ तक पहुंचकर उसका कारण ढूंढ निकालोगे। तब आप खुद से सवाल करोगे और इसी समय आप अपनी अंतरात्मा से एक जुड़ाव महसूस करोगे और तब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। यही ईश्वर का 5वां इशारा होगा, बदलाव। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव आपके चरित्र में होगा जिससे आप खुद से जुड़ने लगोगे और अपनी खूबियों और खामियों को समझने लगोगे और तब आप खुद को बदलना और तराशना शुरू करते हो। आप पहले के मुकाबले अधिक शांत, सचेत और चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हो। जब हम भगवान के मार्ग पे चलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेके आते हैं ताकि हम उनकी भाषा, उनके भावों को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उनको नहीं समझ सकते। प्रभु हमें हर पल खुद से जोड़ना चाहते हैं, बस हमें उनकी ओर हाथ बढ़ाने की देर है।
और तब आएगा ईश्वर का छठा इशारा, हार जीत का फर्क खत्म हो जाना। दोस्तों, जब आप हार जीत में फर्क करना बंद कर दोगे, या यूं कहें कि सब कुछ आप थोड़ा दूर से देखने लगोगे, इस समय आपका नजरिया बदलने लगेगा, जिससे आपके ऊपर बाहर की घटनाओं का असर भी कम होने लगेगा। आपको दुनिया में हो रही सभी घटनाएं एक नाटक, एक काल्पनिक टीवी कार्यक्रम के जैसे लगने लगेंगी। आपको वो वास्तविक नहीं लगेंगी। आपके अंदर एक सच का भाव आएगा। आपको सारा संसार भगवान का रचा एक नाटक लगेगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तब भगवान का सातवां इशारा होगा एक बहुत बड़ा झटका। जब आपको लगने लगेगा कि आप भगवान की लीला समझने लगे हो और आप प्रभु के बेहद करीब हो, तभी आपको एक बड़ा झटका लगेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ ये क्या हुआ है। पर ये पल आपके लिए सबसे ज्यादा जागरूक और सचेत रहने के होंगे, क्योंकि यहां आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, सब कुछ तोला जाएगा। यानी वो सब जो अब तक आपने अपनी इस यात्रा या साधना में सीखा है। आपके जीवन में एकदम से इतना दुख या इतना ज्यादा सुख आएगा कि एक बार फिर भगवान पे आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। और अगर आपने ये क्षण पार कर लिया और धैर्य से काम लेते हुए भगवान पर विश्वास बनाए रखा, तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आपको हर समय के लिए परम शांति की अनुभूति होगी और आपको हर पल भगवान के आपके साथ होने का अनुभव होगा। इस आनंद के चरम को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं हूं हिमांशु शर्मा, और अगर आप भगवान के इन 7 इशारों को समझ गए हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आप अभी किस स्टेज पर हैं। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।